सुंदर होता है मन अति सुंदर। कहाँ है पापा? अभी के अभी कहूंगा मैं उनसे कि इन रिश्तेदारों को निकाले घर से। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमें देख लिया हो। दादी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, लेकिन प्लीज मेरे सवाल का सच सच जवाब दीजिएगा, मुझे झूठ मत बोलिएगा। वादा कीजिए मुझसे कि आप झूठ नहीं बोलेंगी। दादी प्लीज प्लीज। दादी कौन है ये रिश्तेदार? क्या लगते हैं हमारे? माँ पापा ताऊजी ताईजी कोई भी ढंग से जवाब ही नहीं दे रहा है। चल क्या रहा है घर में? दादी आज वो लड़का मेरे ऑफिस में आ गया था, मेरी चेयर पे बैठा हुआ था। पापा उस लड़के को गले लगा रहे हैं और वो आंटी डाइनिंग टेबल पर माँ की कुर्सी पे बैठ जाती है। कोई कुछ नहीं बोल रहा उनको, आप भी कुछ नहीं बोल रही। चल क्या रहा है? हम इन बदतमीज मेहमानों को क्यों झेल रहे हैं? हाँ दादी, घर में आज से पहले ऐसे मेहमान तो नहीं आए और इनका बर्ताव भी कितना अजीब है। और तो और उनकी वो बहू आज हमारी अलमारी खोल के उसमें सब कुछ देख रही थी। क्या? हाँ दादी कैसे बदतमीज रिश्तेदार हैं जिनके घर पे आने से कोई भी खुश नहीं है, लेकिन इनकी बदसलूकी पे कोई सवाल भी नहीं उठा रहा है। हाँ दादी, आखिर क्या रिश्ता है उनका इस घर से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या बोल रहे हो। वो हमारे मेहमान है, मेहमानों को थोड़ी तवज्जो देनी पड़ती है, उनका मान सम्मान करना पड़ता है बेटा। दादी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं। प्लीज बताइए ना कि आखिर सच क्या है। दादी दादी आप अभी पूजा करके उठी हैं, कम से कम आप तो सच बोलिए। आप क्यों झूठ बोल रही हैं उन मेहमानों के लिए, जबकि आपने मुझसे वादा भी किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे सच बताइए, फिर भी आप नहीं कह रही कुछ। बोलिए ना दादी, क्या बात है? दादी हम लोग पूछ रहे हैं आपसे। बस बहुत हो चुका। मैं तुम्हारे सवालों के और जवाब नहीं दे पाऊंगी। एक बार कहा, दो बार कहा, तुम तो रिश्तों में सवालों में उलझते ही जा रहे हो। ये कौन है, वो कौन है? एक बार बोल दिया ना कि वो हमारे खास रिश्तेदार हैं, कुछ दिन यहाँ रहेंगे फिर चले जाएंगे। इतनी जानकारी काफी नहीं है क्या तुम दोनों के लिए? बस इसके आगे और कोई सवाल मत पूछना, मैं जवाब नहीं दूंगी। क्या खास है इन रिश्तेदार में दादी? क्या खासियत है इनमें? वो क्या वो? माँ सच बोलने को तैयार नहीं है और अब आप पता नहीं ये कौन से एक खास रिश्तेदार हैं हमारे जिनके आने से सबको सांप सूंघ गया इस घर में। दादी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गहरे राज हैं जो हमसे छुपाए जा रहे हैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम जी अभी क्या कर रहे हैं? आपके हाथ पे लग जाएगी। चोट लगती है तो लगने दो राधिका। तंग आ गया हूं मैं घर वालों से, पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। एक सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं लेकिन कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है कि ये मेहमान कौन से रिश्तेदार लगते हैं हमारे। तुम जी अभी क्या करें? शांत हो जाए आप यहाँ बैठ, इधर आई, यहाँ बैठ। हम पानी लेकर आते। बैठ। तुम जी
आप पानी पीजिए, हमें इस मामले के बारे में ना बहुत शांत दिमाग से काम लेना होगा। आप शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए। मैंने पूछा कौन हो तुम? इसको तो हम बताएंगे कि घर का मालिक कौन है। भाड़ में गया पानी। कुछ नहीं चाहिए मुझे राधिका। इस वक्त मुझे सिर्फ सच जानना है और मैं सच जान के रहूंगा। जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुमने देखा पापा कैसे उस लड़के को गले लगा रहे थे, जैसे कि वो उनका बेटा। नहीं, वो हमारा वो मतलब नहीं था। जो भी मतलब था ना राधिका, तुमने एकदम सच कहा। पापा उस लड़के को ऐसे गले लगा रहे थे जैसे कि वो उनका बेटा। तुम ही सोचो राधिका, जब से ये सो कॉल्ड दूर के रिश्तेदार मेहमान हमारे घर पे आए हैं, हर चीज में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो हमारा घर हो, ये कमरा हो या मेरी ऑफिस, हर चीज में घुसना है इन लोगों को। और घर वाले भी किसी को कुछ नहीं कह रहे। सब लोग ने मौन व्रत लेके रखा हुआ है। क्यों? उन्हें कुछ भी कहने से कतराते हैं सब लोग। और जितनी भी बाहर उनसे पूछो कि कौन है ये रिश्तेदार, क्या लगते हैं हमारे, कहां से आए हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा या तो फिर बात को टाल देगा, लेकिन सच किसी को नहीं बोलना। लेकिन और नहीं, आज मुझे सच नहीं मिला ना राधिका, इन मेहमानों को तो घर से ऐसे करके बाहर निकालूंगा। हे भगवान, कहीं गुस्से में दिव्यम जी कुछ गलत ना कर बैठे। दिव्यम जी आप प्लीज रुक जाइए। आप अभी ना इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में, आप कल घर वालों से बात कर लीजिएगा। नहीं, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। घर वालों की चुप्पी से परेशान हो गया हूं मैं। पागल नहीं हूं मैं जो घर आए मेहमानों के बारे में सोचता रहूंगा या बेकार में बेफिजूल उनसे बहस करता रहूंगा। कुछ तो बात है जो ये लोग छुपा रहे हैं हमसे, और मैं जान के रहूंगा कि सच क्या है। दिव्यम जी, हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी कुछ देखा था। क्या देखा था तुमने राधिका? वो क्या राधिका? क्या देखा था तुमने, बताओ। राधिका, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने कुछ तो देखा है। बताओ क्या देखा था तुमने? पूछ रहा हूं तुमसे राधिका, बताओ। कुछ नहीं दिव्यम जी, हम सच सच बताओ राधिका, क्या देखा था तुमने? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं बता पाई? मेरी कसम। हमने देखा था कि दिव्यम जी संभालिए खुद को। तुम श्योर हो तुमने सच में यही देखा था? हाँ दिव्यम जी, पापा जी अपने हाथों से और आंटी को वो प्रसाद वाला सेब खिला रहे थे। अब कुछ भी खाने से पहले आप सबको ये सेब अपने पति के साथ खाना है। इससे आपको भोलेनाथ और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। पंडित जी ने तो कहा था ना कि वो प्रसाद का सेब एक सुहागन अपने पति के हाथ से खा सकती है। जी, जब हमने भी ये देखा था तो हमारे पैरों तले जमीन के साथ गई थी। इसका मतलब वो औरत पापा की दूसरी? नहीं दिव्यम जी,
ऐसा नहीं हो सकता है, पापा जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर कोई तो राज जिसका हमें पता लगाना होगा। माँ जी, आपने बात किस मंदिरा से पूछा उससे कि वो यहाँ पर इतने सालों बाद क्यों आई है? क्या चाहिए उसे जो अब आकर के इतना हंगामा कर रही है? शांत हो जा सुजाता, मैंने बात की है उससे। वो कह रही थी कि वो अपने बेटे को जग्गू से मिलवाने लाई है। बस तो हो गया ना, मिलवा दिया ना अपने बेटे को। अब उससे कहिए कि हमारे यहाँ पर पैर टिकाने की जरूरत नहीं है उसे। ये ले पैसे और जा यहाँ से। सुजाता, गुस्से पे काबू रखो। कैसे काबू रखे गुस्से पर माँ जी? आपने देखा ना कि उनकी हरकतों की वजह से मुन्ना बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि वो लोग कौन है, क्या जवाब दें हम उसे? आपको अंदाजा भी है कि अगर मुन्ना को सच का पता चल गया तो क्या होगा? नहीं है ना कोई जवाब आपके पास? नहीं ना, नहीं बता सकते ना उसे सच। इसलिए उस मंदिरा से कहिए कि जल्द से जल्द हमारे घर से चली जाए। हाँ हाँ चले जाएंगे सुजाता। इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? पता नहीं किस जन्म की हमारी और तुम्हारी दुश्मनी है कि एक दूसरे को आसपास बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। पहले भी तो तुम्हारे कहने से चले ही गए थे ना, अब भी चले जाएंगे। वैसे भी ये राजपाट के मजे तो तुम्हारे ही नसीब में है, हमें तो जिंदगी भर धूली भागनी है। नहीं नहीं, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हम अच्छी तरीके से जानते हैं तुम्हारा क्या कहने का मतलब था सुजाता। आज से नहीं, बरसों से जान रहे तुम्हें। तुम हमारे बारे में यही सोचती हो ना कि हमें पैसों का लालच है। हम तो सोने और गहने को तोलते आए हैं, पर तुम गलत हो सुजाता। ऐसा नहीं है, हमें तो बस अपने हक का मान और सम्मान चाहिए। हमें भी परिवार के साथ की लालसा है। हमारी बदकिस्मती देखो, वो भी तुम्हारे हिस्से आई है। खैर, हम तो 2 दिन में चले ही जाएंगे, पर जब तक हम इस घर में हैं, तब तक माँ जी हम आपकी जी भर के सेवा करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें ये सेवा करने का मौका मिला है। हम भी अपने परिवार के लिए आपका आशीर्वाद और प्यार चाहते हैं। इसीलिए देखिए, ये सरसों और लहसुन का तेल गरम करके लाए हैं। इससे आपके पैरों के दर्द को बहुत आराम मिलेगा, देखिएगा। इतनी मीठी बन रही है, लेकिन हम जानते हैं कि तुम नागिन हो। पिछली बार भी तुम्हें बाहर करवाया था और इस बार भी तुम्हें बाहर करवा कर रहेंगे। पता नहीं चल रहा राधिका, इस बारे में पापा से बात करूं भी या नहीं, और अगर करूंगा भी तो क्या कहूंगा उनसे। जितना आप और हम इस बात को लेके परेशान हैं, वैसे ही घर वाले भी सवालों में उलझे होंगे कि हमें जवाब कैसे दें। अगर कोई बात है तो हमें कैसे बताएं, लेकिन हमारा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो हमने देखा वो सच है। हो सकता है वो हमारी आंखों का धोखा हो।
उम्मीद तुम्हें भी यही करता हूँ राधिका। सोने की कोशिश कीजिए, शायद कल हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर क्या राज है इन मेहमानों का, हे भोलेनाथ, आपसे बस यही प्रार्थना है कि कल की सुबह कोई बड़ा तूफान न लेकर आए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? राधिका, पापा ने एक अर्जेंट बोर्ड मीटिंग बुलाई है। कह रहे कि एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। इम्पोर्टेंट मीटिंग? कंपनी में तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ राधिका, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इसलिए मुझे टेंशन आ रहा है कि पापा ने ऐसे अर्जेंट बेसिस पे बोर्ड मीटिंग क्यों बुलाई है। राधिका, मुझे इस मीटिंग को लेकर कुछ सही नहीं लग रहा है। पापा ने आज तक कभी भी ऐसे अर्जेंट मीटिंग नहीं बुलाई है और आज अचानक। दर्शन जी, आप शांत हो जाइए, इतना परेशान मत होइए। आप अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। आप जाके जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए कपड़े निकाल देते हैं। जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माफ कीजिएगा आप सबको इस मीटिंग के लिए इतनी जल्दबाजी में बुलाया मैंने, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि आप सबका यहाँ होना बहुत जरूरी था। खैर, आप सबका वक्त जाया ना करते हुए मैं मीटिंग के मुद्दे पे आता हूँ। मैं आप सबको आज हमारे नए बोर्ड मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ। और उस नए बोर्ड मेंबर का नाम है सनी बंसल। थैंक यू सो मच। मुबारक हो बेटा। थैंक यू। मिलो सबसे। मिस्टर जगमोहन, ये भी बंसल हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके कारण आपने इन्हें डायरेक्टली बोर्ड मेंबर में शामिल कर लिया? जी, हम इनके काफी खास रिश्तेदार हैं। हमें बेहद खुशी है कि इन्होंने हमें अपनी कंपनी के साथ जुड़ने का मौका दिया। जिस पोजीशन के लिए इन्होंने हमें हायर किया है, हम आप सबसे वादा करते हैं हम अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ इस पोजीशन के साथ न्याय करेंगे।
तो आज के बाद क्या हुआ दीदी? आपने आपका डिसीजन ले लिया ना पापा, तो मेरी क्या जरूरत है? क्या पापा जी ने सनी जी को कंपनी का बोर्ड मेंबर बना दिया? सनी नहीं, मेरे जिंदगी का शनि बन के आया है वो। तुम पता है, पापा जब अनाउंसमेंट कर रहे थे ना कि उसको बोर्ड मेंबर बनाएंगे, इतना गुस्सा आ रहा था मुझको। उस सनी का नाम सुन के भी मेरा खून खौल रहा था। हाँ हाँ दिव्यम जी, हमें आपका गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन आप अभी आटा तो छोड़िए। राधिका प्लीज, इस वक्त मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, ये मुझे मत कहो। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मन तो कर रहा है मेरा कि उस सनी का मुंह तोड़ दूं। जी हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन आप प्लीज शांत हो जाइए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सनी जी दूसरे शहर से आए, इसलिए पापा जी उनको एक मौका देना चाह रहे हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। मत करो उसकी तरफदारी तुम। पापा को अगर इतना ही चैरिटी करने का शौक था ना, तो उसे कंपनी में नौकरी दे देते। बोर्ड मेंबर बनाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है राधिका, बोर्ड मेंबर कितनी सीनियर पोजीशन होती है, कितना बड़ा ओहदा है वो। मिल गया ना किसी दिन, छोड़ूंगा नहीं उसको तुम। दिव्यम जी रुक जाइए, आपके हाथ में चोट लग जाएगी। जी देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए। हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन ये सब बारे में सोच के अपना मूड क्यों खराब करना है? पापा जी जब घर आएंगे ना, तो आप उनसे सामने से पूछ लीजिएगा, वो आपको खुद सच बता देंगे। सच तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। वो जब आएंगे ना, तो मेरे सारे सवालों से जवाब लेकर रहूंगा मैं। कौन है वो औरत और क्यों रह रहा है उसका बेटा और उसकी बहू हमारे घर में, और वो भी इतनी बदतमीजी से? क्या रिश्ता है हमारा उनसे? जिसे तुम औरत 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 कह रहे हो, वो औरत मेरी पहली पत्नी है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।